बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मामू बन चुके हैं। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। खुशी में बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। बिल्कुल, आसफा भुट्टो ने भी ट्विटर पर खुशखबरी सुनाई, लिखा वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अब ऑफिशियली मामू बन गए हैं और आसफा भुट्टो भी ट्विटर पर इस खुशखबरी को सुनाते हुए कहती हैं कि वो ऑफिशियली खाला बन गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मामू बन गए हैं। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। खुशी में बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। ये खुशखबरी आई है भुट्टो फैमिली में। आपको बताएं कि आसफा भुट्टो जो कि अब ऑफिशियली खाला बन गई हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि वो ऑफिशियली मामू बन गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कुर्सी डोलने लगी। पार्टी के 14 नाराज अरकान ने तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करा दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर अहमद बुलेदी का कहना है कि जाम कमाल खान अवाम का एतमाद खो चुके। जाम कमाल मुस्ताफी होने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने का मिशन। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़हूर अहमद बुलेदी, जान मोहम्मद जमाली, अब्दुल रहमान केतरान, असद बलोच और PTI के नसीबुल्लाह मरी समेत 14 अरकान ने सेक्रेटरी असम्बली के पास तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। बलूचिस्तान के खिलाफ 14 बंदों का जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो हम आपको सबमिट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप इसको जो है जल्द प्रोसेस करते हैं। करारदाद जमा कराने के बाद नाराज अरकान का कहना था कि जाम कमाल सूबे के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। अब भी आपके तवस्सुत से उनको तंबीह करते हैं कि मेहरबानी करें, आपके लिए मुअज़्ज़ज़ रास्ता सिर्फ ये बचा है कि आप खुद मुस्तफ़ी हो जाएं और वोटिंग की नौबत ना ले आएं। अपने इक़्तिदार को आगे ना करें, बल्कि पार्टी के मफादात को आगे करते हुए पार्टी को टूटने से बचाने के लिए मेहरबानी करके आपके तावुत से मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, नहीं तो ये बड़ी मेहनत वाली पार्टी टूट फूट का शिकार होगी। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 में से 33 अरकान की जरूरत है। वज़ीर आला जाम कमाल बलूचिस्तान के नाराज अरकान के इल्जामात मुस्तरद करते हुए कह चुके हैं कि वो 10-12 अरकान के कहने पर मुस्ताफ़ी नहीं हो सकते। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ फारूक हबीब की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फारूक हबीब को मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए तहरीरी फैसले के मुताबिक फारूक हबीब 5 दिन में तकनीकी और मालियाती माहिरीन के नाम देने के पाबंद होंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर दस्तावेजात का जायजा के अमल की निगरानी करेंगे, जबकि फारूक हबीब के माहिरीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दस्तावेजात का जायजा ले सकेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। PTI को दोनों जमातों के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि अपोजिशन के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। आज दोनों जमातों को लेने के देने पड़ गए हैं। ये उसी खड़े में गिरे हैं जहां हमें गिराना चाहते थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकफ को शिकस्त हुई है। वो चाहते थे कि हमारी दरखास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमें ना दिखाया जाए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड़े के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो PTI को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि PTI तो बात जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। अब वो तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे, जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी, अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। इनके पार्टी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मजीद जाकर गहराई में हकाइक को तलाश करेंगे और हम वो हकाइक जो है वो कौम के सामने रखेंगे, जिसके ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो है वो फैसला करूंगा। खबरों में आगे देखिए, टारगेट किलर बरी।
और वफाकी वज़ीर दाखिला का PTM को किसी भी फैसले में खित्ते के हालात पेश नज़र रखने का इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, सरकारी बयान फवाद चौधरी या परवेज खटक दे सकते हैं। नादरा में पकड़े गए नेटवर्क में मुलव्वस 136 अफराद मुअत्तल किए जा चुके। शेख रशीद ने डॉलर का लेन देन करने वाली 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का भी ऐलान कर दिया। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का बिगल भी बजा दिया। PDM सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। PDM ने पहले भी ये सब कुछ किया था, जब किया था उस वक्त हालात और थे। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनजर रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक हैं। नादरा के अंदर जो नेटवर्क पकड़ा है 136 आदमियों को मुअत्तल किया है, उनके खिलाफ केसेस कर रहे हैं। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। हमने FIR भी 47 के खिलाफ दे दी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला किया है। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये भी मैंने FIA को हदायत की है कि इनको न छोड़ा जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए जो लोग ये वैक्सीनेशन करते हैं। बात करेंगे वज़ीर आज़म के गैर मुल्की चैनल मिडिल ईस्ट आई को दिए गए इंटरव्यू की। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों से कोलेटरल डैमेज हुआ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ी। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को अफगान इंतजामिया से बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर होगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए मुतालबा किया कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मजालिम का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी खलीजी मुल्क ने दबाव नहीं डाला। मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। Were you pressurized by any Gulf country to recognize Israel? No, we weren't. No one pressurized us. In any case, I mean, Pakistan is a democratic country. I mean, there's no way we can take a decision without carrying our people with us. So there was at no point did someone whisper in your ear and say, why don't you join? This is the incentive for joining the Abraham Accords. No one did. सबसे बड़ा खिलाड़ी पैसा, और यही वजह है कि ज्यादा पैसों की वजह से भारत इस वक्त दुनिया क्रिकेट पर राज कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू। कहा कोई टीम भारत में इस तरह दौरा मंसूख करने की जुर्रत नहीं कर सकती जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने किया। I think that there is this still this feeling in England that they do a great favor to play for countries like Pakistan. One of the reasons is that obviously the money is a big player now for the players as well as for the cricket boards. Indian cricket board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. I mean, they do whatever they say go. No one would dare do that to India because they know that the sums involved, India can sort of produce much more money. So therefore, I expected a bit more from England. I did not expect them, just unilaterally without even consulting anyone. And of course, the biggest worry of protection of the foreign teams is for us. Imagine if something happens in Pakistan to a team, we are responsible. And we have one of the best intelligence agencies in the world. So I checked thoroughly. We had completely secured everything. I mean, even the New Zealanders. I think England should analyze what they've done, the England team. They should ask themselves the question, what would they think if some country did that to them? That when they were finally, and they had gone to that country in difficult times when no other team would tour, and Pakistan went to England at that time when there were COVID restrictions. भारत ने जश्न मनाकर अपना मकरू जमहूरी चेहरा छुपाने के जतन शुरू कर दिए। कश्मीरियों और अक़लियतों की कातिल मोदी सरकार ने अंग्रेज गुलामी के दौर में बनने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब की तैयारी कर ली। पाकिस्तानी पार्लियामान का सहारा लेने की भी कोशिश। स्पीकर लोकसभा ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट
सादिक संजरानी को दावतनामा भेज दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं MQM पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा कराची में अदा की गई, जिसमें रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत, उनको एहतराम पाकिस्तान का एहतराम है। जितना एहतराम और इज्जत पाकिस्तान उनको देता, अक़वाम आलम में पाकिस्तान की उतनी ही इज्जत और एहतराम होता। आपने मुश्किल वक्तों पे उनको डिसोन कर दिया। एक तरह से कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने का वादा किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पाकिस्तान बचाने का वादा पूरा किया। पंजाब में गंदम की रिलीज के बावजूद गंदम का बहरान है तो इसकी जिम्मेदारी सिंध पर आयद नहीं की जा सकती। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, सिंध में गंदम की कोई कमी नहीं। पंजाब में जरूरत से ज्यादा गंदम होने के बावजूद गंदम स्मगल करके बहरान पैदा किया गया, फिर महंगी गंदम मंगवाई गई। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बरमला बार बार ये फखरिया कह रही है कि हमने गंदम की रिलीज शुरू की हुई है और सिंध हुकूमत भी रिलीज करे। रिलीज करने के बाद भी अगर आटे का बहरान है तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती। सूबा सिंध में गंदम की शॉर्टेज इस वक्त नहीं है। सिंध हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट की है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमने गंदम फराहम करनी है मार्केट में, और हमें ये कहें कि जी आप उससे 2 महीने पहले रिलीज कर दो, और हम ये तो करते हैं लेकिन आखिरी 2 महीनों में जो हशर होगा लोगों का उसकी जिम्मेदारी किस पर है। पंजाब में पैदा होने वाली गंदम मुल्क के दीगर सूबों में जाती है, सूबे उसे लेते हैं। अगर पंजाब में 70% से ज्यादा गंदम पैदा हो जाए और अप्रैल के महीने में वहाँ बहरान पैदा हो जाए और वजीर जो है फूड सिक्योरिटी की असेंबली में खड़े होकर ये कहें कि 66 लाख टन गंदम पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसका कसूर आप सिंध को तो नहीं चला सकते। ये कहीं नहीं गई है। PTI की हुकूमत में बैठे हुए जो बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, ये सारा ये धंधा करते हैं। इन्होंने स्मगल किए गंदम, इन्होंने मुल्क से बाहर भेजिए गंदम का बहरान पैदा किया। उसके बाद गंदम जो है बाहर से घटिया गंदम जो है वो बाहर से इम्पोर्ट करवाई, महंगे पे ज़्यादा महंगी गंदम इम्पोर्ट करवाई। जमात इस्लामी ने मरदमशुमारी के मामले पर इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि PTI और MQM ने कराची की पीठ में छुरा घोंपा है। मुस्तकिल पते की बुनियाद पर मरदमशुमारी का धोखा ना दिया जाए। ये कौन सा तरीका है कि कराची के आधे से ज्यादा लोगों को आप इस बुनियाद के ऊपर काउंट ही नहीं करेंगे कि वो यहाँ उनका मुस्तकिल पता कहीं और है। ये कराची के साथ धोखा है, ये कराची के साथ दुश्मनी है, ये कराची के 3 करोड़ लोगों की पीठ में छुरा घोंपना है, और ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM कर रही है। ये इतना बड़ा जुर्म है कराची के लोगों के साथ कि जिस पर तो इनको हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए था। इसको वापस लेना पड़ेगा, इस फैसले को वफाकी काबीना का, वरना हम एहतजाज की जो लिमिट हो सकती है आईनी और जमहूरी, उस सब को बुरुए कार लाएंगे और कराची के धरनों से काम नहीं चला तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जाली फ्रॉड मरदमशुमारी जिसमें कराची की आधी आबादी खाली गई है, उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया। मैं इमरान खान से ये सवाल करता हूँ कि आपको परेशानी क्या है कराची से? आप इतने बेजार क्यों हैं कराची से? तो पता ही नहीं होता, इनकी फिजिबिलिटी एक प्रेजेंटेशन बना दी जाती है, उस बुनियाद के ऊपर ये ऐलान करके चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि असल मामला क्या है। इसी तरह KCR के नाम पर ये हमें धोखा ना दिया जाए, एक जाली किस्म के इफ्तिताह करके, पिछले साल शेख रशीद इफ्तिताह करके गए, इस साल इमरान खान इफ्तिताह करके गए, ना कॉन्ट्रैक्टर का पता है ना कैसे चलेगा उसका पता है। तो ये धोखाधड़ी का एक और अमल है जो कराची के लोगों के साथ किया जा रहा है। ग्रीन लाइन का भी हाल देख लें आप जाकर, हर महीने ऐलान करते हैं अगले महीने चला देंगे, अभी तक तो नहीं चली है। इन दिलों में तेल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 साल में 52 कवानीन तो बना लिए, ताहम 29 मुकम्मल गैर फाल हैं। वजह क्या है, जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सुस्त रवि, 3 सालों में 50 से ज्यादा बिल पास, ताहम अमल दरामद न दारद, कवायद न होने के बाइस 29 कवानीन गैर फाल, जिनमें खवातीन पर घरेलू तशद्दुद का बिल, होम बेस्ड वर्कर, रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउन समेत कई अहम बिल शामिल है।
डिपार्टमेंट्स की नाअहली और वज़रा की अदम दिलचस्पी है, क्योंकि वो पता नहीं कौन से कामों में पड़े हुए हैं वज़रा कि उनको ये पता ही नहीं होता कि हम अपने डिपार्टमेंट का बिल जो है तो वो पास करवा के एक्ट बना के, तो रूल्स इसमें ज़रूरी होते हैं विदिन 1 मंथ। मेरे हिसाब से तो विदिन 1 मंथ होना चाहिए। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कवानीन के रूल्स तैयार न होने का सारा मलबा इदारों पर डाल दिया। जो डिपार्टमेंट की मैं समझूंगा कि उनकी नालायकी यही कहूँगा या उनकी जो गफलत है कि उन्होंने इस पे काम नहीं किया मजीद। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को कवायद बनाने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने से 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। इमरान शफकत की रिपोर्ट। नून लीग लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक वो मुकामी जिम में एक्सरसाइज के लिए गए। इसी दौरान उन्हें दिल की तकलीफ हुई जो जानलेवा साबित हुई। परवेज मलिक 18 नवंबर 1947 को लाहौर में पैदा हुए। वो 5 बार रुकने कौमी असम्बली बने। वफाकी वजीर भी रहे। शाइस्ता परवेज मलिक और बेटा अली परवेज मलिक भी रुकने कौमी असम्बली हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और नून लीग के दीगर रहनुमा रिहाइशगाह पहुँचे और लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। आम आदमी के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द था और अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्कर्स के लिए वो उनके पास हर वक्त वक्त होता था। नमाज जनाजा कल LCCA ग्राउंड में अदा की जाएगी। परवेज मलिक के इंतकाल पर मरियम नवाज ने अफसोस का इजहार किया है। कई हुकूमती और सियासी शख्सियात ने भी अपने पैगामात में मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन कहते हैं तहरीक इंसाफ उनकी जमात है, सब तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, आवाम को बहुत तकलीफ है। इंपोर्ट के बर वक्त फैसले होते तो चीनी, गंदुम समेत दीगर मसाइल ना होते। हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे आवाम को बहुत तकलीफ है। सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त गंदम इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। PDM का सरबराह इजलास 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं तमाम क़यादत मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर और परवेज मलिक के इंतकाल के सोग में इजलास मुलतवी किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और दिगर दोस्तों की दुनिया से रहलत की तनाजुर में मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला PDM की क़यादत ने की कि आज का इजलास मुलतवी होगा। पूरा इजलास एजेंडे समेत मुलतवी किया गया। इसी ताज़ियत और सोग में 18 अक्टूबर को उसी एजेंडे पर जो 5-6 नुकात है 18 अक्टूबर पर उस पर बात होगी और अहम फैसले होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने टारगेट किलिंग के दीगर मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार MQM के कारकुन उबैद उर्फ केटू और नादिर शाह को बरी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। Yes, I am no criminal, okay? 9-0 से टारगेट किलिंग के दीगर मुल्जिमान के साथ गिरफ्तार होने वाले उबैद केटू और उसके साथी को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया गया। उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 2 पुलिस अहलकारों के कत्ल का मुकदमा चलाया गया था। आज सिंध हाई कोर्ट ने उबैद केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए करार दिया इस्तग़ासा सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सन 2000 में MA जिना रोड पर पुलिस अहलकारों रेहान और निसार को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उबैद केटू और नादिर शाह टारगेट किलिंग के उन मुल्जिमान में शामिल थे जिसे 11 मार्च 2015 को 9-0 पर रेंजर्स के छापे में गिरफ्तार किया गया था। 9-0 से गिरफ्तार होने वालों के खिलाफ टारगेट किलिंग समेत कई संगीन जराइम के दीगर मुकदमात भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जेर समाअत हैं। इरफानुल हक, समा, कराची। अब लाहौर का रुख करते हैं, जहां 24 घंटों के दौरान 2 खवातीन समेत 8 अफराद की जान ले ली गई। मरने वालों में 6 बच्चों की मां भी शामिल है। तफसीलात जहांगीर खान की रिपोर्ट में।
दुश्मनी, रंजिश और अंधे कत्ल। 24 घंटों के दौरान 8 अफराद की जान ले ली गई। सुंदर में 7 नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। 6 बच्चों की मां नादिया जान से गई, जबकि शौहर लाल मोहम्मद शदीद जख्मी हुआ। 6 आदमी किसी और के घर के पास खड़े हुए थे। कहा था कि आप लोगों ने हिलना नहीं है। पिस्तौलें पकड़ी हुई, कुंडी लगा ली थी पीछे उन्होंने, और कहा था हिलना नहीं, और दरवाजा खड़काया कि बाहर आओ, बस ऊपर से फायरिंग कर दी। 24 घंटों के दौरान होने वाले कत्लो गारतगरी के वाकयात पे नजर डालें तो भाटी में 2 मुखालिफ ग्रुपों की फायरिंग से ज़ल्मे खान और विलायती खान को कत्ल किया गया। इकबाल टाउन में लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से सुफियान जान से गया। शेराकोट में 14 साला अली हसनैन को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। जोहर टाउन में खालिक नामी शख्स की लाश गाड़ी से मिली। मकतूल के दोस्त लाश छोड़कर फरार हुए। इचरा में नौजवान पुरस्रार तौर पर गोली लगने से जाँ बहक हुआ। शादबाग में एक खातून की पुरस्रार हलाकत पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुंदर में 6 बच्चों की मां के कातिल नामालूम हैं, जिनकी तलाश जारी है। दीगर वाकयात में मुल्जिमान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। रवा साल के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 350 के लगभग अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिनमें मुलव्विस मुताद्दिद मुल्जिमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अहम खबर से आगाह करें आपको। हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन। FIA कमर्शियल बैंक सर्किल ने गुलशन इकबाल और सदर में छापा मारकर एक्सचेंज कंपनी के 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, बताइएगा, स्मगलिंग से पाकिस्तानी करेंसी का नुकसान पहुंचाया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये FIA कमर्शियल बैंक सर्किल की जानिब से गुलशन इकबाल और सदर में कार्रवाई की गई है। ये एक ही मनी एक्सचेंज थी जिसके 2 दफातर पर छापामार कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से, जिसमें 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मुल्जिमान बगैर रसीद बलूचिस्तान में शहरियों को डॉलर जो है वो फराम कर रहे थे, और फिर डॉलर की स्मगलिंग जो है वो अफगानिस्तान जो है वो की जा रही थी। इन मुल्जिमान के कब्जे से 36,000 डॉलर बरामद हुए हैं, 76 लाख रुपीस पाकिस्तानी बरामद हुए हैं, 30 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद हुई है। इनसे अभी मजीद तफ्तीश की जा रही है कि ये किस सर्किल और किस रैकेट के थ्रू स्मगलिंग का ये धंधा चला रहे थे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किए जाने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। एक साथ 9 अफराद के जनाजे उठने पर सादिकाबाद की फिजा सोगवार है। गुज़िश्ता रोज माही चौक के करीब पुरानी दुश्मनी पर मुखालफीन ने एक ही खानदान के 9 अफराद को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया था। जुनूबी पंजाब के एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने लवाहिकीन से ताज़ियत की और यकीन दिलाया कि मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाए बगैर चैन से नहीं सोएंगे। पुलिस आने पर महकमा पुलिस शर्मिंदा है। गफलत बरतने पर DSP, SHO और इंचार्ज चौकी को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद जो है कोई गुंजाइश मेरे ख्याल उन्होंने छोड़ी नहीं है कि हम उनके पीछे जाएं, हम उनके साथ लड़ें, हम उनके साथ मरें। पुलिस आगे होगी, आवाम नहीं होगी। सिद्के दिल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक मुझे सुकून या चैन नहीं आएगा जब तक हम इनको कानून की गिरफ्त में ना लाएं और इनको कैफरे किरदार तक ना पहुँचाएं। पुलिस के जवानों ने कच्चे के इलाके में इंदर गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी RPO और DPO बहावलपुर खुद कर रहे हैं। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। चिन्योट में ख्वाजा सराओं ने DPO दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। चिन्योट में ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुपों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। ख्वाजा सराओं के एक ग्रुप ने DPO ऑफिस पर एहतजाज करते हुए सड़क को बंद कर दिया, टायर जलाए और चिन्योट से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। एहतजाज के दौरान राहगीरों और मुजाहिरीन में तल्ख कलामी भी होती रही। ख्वाजा सराओं का कहना है कि मुखालिफिन ने हमारे ऊपर फायरिंग करवाई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। DSP सिटी मौके पर पहुंच गए और मुजाहिरीन को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फरोख्त में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर ने रिमार्क्स दिए। लगता है गुटखे की फरोख्त में पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं। ऐसे पुलिस एहलकारों और अफसरान की जायदादों की तफसीलात भी पेश की जाएं। अदालत ने कहा, पुलिस की सरपरस्ती के बगैर गुटखे की फरोख्त मुमकिन ही नहीं। गुटखा और मावा की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए रेंजर्स की मदद ली जाए। अदालत ने मुजम्मिल मुमताज एडवोकेट
एडवोकेट की फरीकैन बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने DIG से पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। अब कुछ T20 वर्ल्ड कप का जिक्र करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हर टीम चाहती है कि वो वर्ल्ड कप जीते। बतौर कप्तान मेरा हदफ भी यही है। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ गोल सेट कर लिए, उम्मीद है नतीजा भी हक में आएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। कौमी स्क्वाड आज LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है। लाहौर के LCC ग्राउंड में खिलाड़ी हेड कोच सकलैन मुश्ताक की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन 4 घंटे तक जारी रहेगा, जिसमें बॉलिंग और फील्डिंग की भी खुसूसी मशकें होंगी। कौमी स्क्वाड 14 अक्टूबर को कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेलेगा। 15 अक्टूबर को टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए UAE रवाना होगी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद केनाल रोड पहुंची और पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब धरना दे दिया। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर रही। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना था इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ देर धरना देने के बाद यंग डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। और आपको बताएं, लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया है। शहर के तमाम सरकारी अस्पताल भर चुके हैं। अगले 3 हफ्ते अहम करार दे दिए गए हैं। तफसील दानियाल उमर की रिपोर्ट में। लाहौरियों पर डेंगू मच्छर के वार तेज हो गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 124 मरीज सामने आए। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू मुतासरीन की तादाद 3175 हो गई। लाहौर के सरकारी अस्पताल डेंगू बुखार के मरीजों से भर गए। जिनाह, सर्विसेज, म्यू और गंगाराम अस्पताल समेत 9 इलाजगाहों में जगह खत्म हो गई। हंगामी सूरत हाल पर एक्सपो सेंटर में डेंगू फील्ड अस्पताल ने काम शुरू कर दिया, जहां डेंगू के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों के लिए जदीद मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। तर्जुमान इंसदादे डेंगू पंजाब के मुताबिक लाहौर के लिए अगले 3 हफ्ते मुश्किल हैं। ये 3 वीक्स ऐसे हैं जिस तरह हमने कोविड के लिए SOPs अपनाए थे, इसी तरह इसके भी SOPs हैं। अपने घर के गमलों में, क्यारियों में, छतों पर, घर के होंगे टायर ऊपर छतों में, उसमें घर के बाहर अगर हम गाड़ी धोते हैं पानी न इकट्ठा होने दें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने डेंगू के तदारुक के लिए बर वक्त इकदाम किए होते तो आज ये सूरत हाल न होती। जैसे इन्होंने कोरोना के मोबाइल टीम लोगों के घरों में जाके कोरोना के मरीजों को चेक किया, ये डेंगू भी इसी तरह चेक हो रही है। इसके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस मामला है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह के दौरान डेंगू बुखार से 10 अमवात हो चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीनों वाले कपड़ों के इस्तेमाल के साथ मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगाएं और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आगे आ रहा है आंसुओं का तालाब। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। पूरा हफ्ता स्कूल खुलने पर वालिदैन भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मुगल। कोरोना केसेस में कमी के बाद बच्चों के मजे खत्म। अब हफ्ते में 3 दिन नहीं, पूरे 5 रोज स्कूल जाना होगा। NCOC के फैसले के मुताबिक तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए गए। स्कूल रेगुलर खुलने पर वालिदैन और बच्चे मुतमिन दिखाई देते हैं। बच्चों ने बहुत ही घर पे बैठ के बहुत ही तंग किया है और सही पढ़ाई में भी नहीं की इन्होंने। तो अभी ये कि अभी प्रॉपर स्कूल लग गए तो इंशाल्लाह खुदा चाहेगा तो अच्छे है ना, ये लोग अभी स्टडी अपनी मुकम्मल करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स डेली आएंगे और हम सारी क्लास एक साथ बैठेगी। हम अभी मज़े करेंगे क्योंकि हमारी स्पोर्ट्स क्लास भी होगी, अब हमारे फ्रेंड्स से मिलेंगे और हमारी थोड़ी सी ज़्यादा टाइम स्कूल होगी। तालीमी सिलसिला बहाल होने पर असातिज़ा भी खुश हैं। कहते हैं अब ऑनलाइन क्लासेस से जान छूट जाएगी। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, हमें पूरे 6 डेज आना पड़ रहा था। जब हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ तो हम 24 आवर के टीचर बन गए थे। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल गए हैं, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हम SOPs पर अमल करके ही खुद और दूसरों को महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। बस एक मामूली सी सर्जरी और उम्र भर के लिए कुव्वत समात और गोयाई से महरूमी का खात्मा, वो कैसे, ये देखते हैं शाहबुर रहमान की रिपोर्ट में।
खैबर पुख्तनख्वा में अब होंगे पैदाइशी तौर पर कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चे भी बोलने और सुनने के काबिल। बस इसके लिए जरूरत है एक मामूली जराहत की। सूबे के ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये पहले बाहर जाते थे, बाकी सूबों में जाके वहाँ पे सर्जरीज करा के आते थे, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो इस किस्म के बच्चे हैं उनको इधर ये इसी सूबे में पेशावर में हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही फैसिलिटेट की। कान के अकब में आला नस्ब है, बच्चे सुन भी सकेंगे और बोलने के काबिल भी। मैं ये जब 7 माह की थी हमें पता लगा कि ये बच्ची डेफ है, तो इसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट्स की और हमें पता लगा कि लाहौर में एक सेटअप है कि ये कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं। उनके साथ हमने रब्ता किया, तो उन्होंने हमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिखे, सीटी स्कैन MRI हमने किया, तो उसके बाद इन्होंने हमें खुशखबरी दी कि भाई आपके बच्चे को ये कोक्लियर इम्प्लांट हो सकता है। मेरा नाम हानिफ फैफरीटी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? सिटी स्कूल। वेरी गुड। इब्तिदाई तौर पर पेशावर में 3 बच्चों की कामयाब सर्जरी हुई। मजीद बच्चों के मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल इंतजामिया ने बैतुल माल से इमदाद की अपील की है। कैमरामैन सकाउल्ला के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। और आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे आंसुओं के तालाब की, एक ऐसा मंदिर जिसका संगे बुनियाद मोहब्बत की कहानी ने रखा। ये जगह कौन सी है, देखते हैं। मैं इत्थां ते ढोल कटा से आया चिट्ठियां लग गई आसे। मैं इत्थां ते ढोल कटा से मंगया पानी लगिया प्यासे। भला खली कटा से इट्टा पई गिण दिया मंदर दिया। चकवाल की 2500 फुट बुलंदी पर वाक़े कटास राज मंदिर, जिसका चश्मा हजारों साल पुरानी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। कटास राज के मंदिरों का संगे बुनियाद मोहब्बत की एक कहानी ने रखा। मोहब्बत जो कई ज़मानों का सफ़र तय करके अकीदत में बदल गई। ब्राह्मणों के मुताबिक शिव देवता अपनी बीवी सती से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी मौत के बाद शिव इतना रोए कि आंसू का तालाब बन गया। महाभारत किताब जो 300 साल कबले मसीह लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये झील है। इस झील के मुख्तलिफ नाम हैं, अमरकुंड, चमरकुंड, विस्कुंड वगैरह। उनके रोने से जो 2 आंसू टपके, उससे 2 मुतबरक चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब है, और दूसरा ये कटास राज। हिंदू मजहब के मानने वाले इस तालाब को मुकद्दस समझते हैं, जिसके नीले पानी में सफेद बादलों का अक्स देखने वालों को आज भी महसूर कर देता है। जी, जो अपनी बीवी की मोहब्बत में यहाँ रोए थे, जिसकी वजह से ये चश्मा फूटा था, तब से ये अब तक नहीं सूखा। ये जारी है यहाँ पे पानी, और बहुत ही ज़्यादा तारीखी मंजर है, बहुत खूबसूरत है। तारीख सुन के आया था कि यहाँ पे सदियों पहले मोहब्बत और अकीदत आके मिले थे, तो ये एक मंदिर वजूद में आया था। ये देखने के लिए आया था, तो मिल के देख के ऐसी लगा है कि जिस तरह के पुरानी बहुत सदियों पहले में आ गया हूँ। ये तालाब कभी अकीदतमंदों को बेताब और इलाके को सैराब किया करता था, लेकिन अब तेजी से फैलती सीमेंट की फैक्ट्रियों ने देवता के आंसू खुश्क कर दिए हैं। देवता की आंख से आंसू गिरा तो चश्मा उबल पड़ा, मगर इंसान की भूल और वक्त की धूल ने ये चश्मा, ये तालाब खुश्क कर दिया। अब इस तालाब को मुकम्मल भरने के लिए न जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे।
इस एरिया में सीमेंट फैक्ट्री लगी हैं उनकी वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। बारिशें ना होना भी इसकी वजह में से एक वजह है। तो यूँ ये इसका पहले ये पानी से पूरी भरी हुई थी और नीलगू कलर का पानी था, 24 घंटे पानी फ्लो करके जो सैदन शाह की तरफ जाता था। लेकिन अब इसके वाटर लेवल नीचे जाने से वो पहले जैसी ब्यूटी नहीं रही। लेकिन बारिशें होने से और अल्लाह के फजल से अगर दोबारा इसमें पानी चश्मे बहाल हो जाएं तो ये पहले की तरह इसमें रौनक आ सकती है। हिंदू मजहब में इस तिलिस्माती नगरी का जिक्र इनकी किताबों में मिलता है। हर साल लाखों हिंदू अस्तिहान में नहाकर बीमारियों का इलाज और पाकीज़गी ढूंढ रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।